हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी आप लोग। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले तो हम लोग यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल में आपने ये जाना कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी में आप लोगों ने जाना था जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू में x प्लस 1। द पॉलिनोमियल विद लीनियर इक्वेशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होती है, 1 होती है। पंखा चल रहा है, पंखा बंद कर देते हैं, आवाज आ रही है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन लाइक 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। जो इक्वेशंस होती हैं यहां पर इक्वेशन में समथिंग इक्वल टू कुछ ना कुछ रहता है, देन वो इक्वेशन फॉर्म करती है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप, बेसिकली हम नॉर्मल भाषा में कहें कि हमको करना क्या है, इसमें हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल आपका x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है और अदर्स भी वेरिएबल, यानी कि ऐसी चीजें जो हमें नहीं मालूम है और हमें क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे हम इसको कई स्टेप में पढ़ेंगे। पहला हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं एंड कांस्टेंट क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं बेटा। y इज इक्वल टू में समथिंग लाइक 2x। y इज इक्वल टू 2x। मान लीजिए कि हमारे पिताजी ने हमको बाजार भेजा। बाजार में ये कहा कि बेटा ऐसा करो, हमारे पड़ोस की दुकान है, उससे आप 2 किलो आलू परचेज करके ले आओ। जब हम लोग आलू खरीदने के लिए गए, देन हमने आलू खरीदा और दुकानदार से पूछा कि भैया ये बताइए कितने पैसे हो गए। तो दुकानदार आपसे क्या कहता है कि जाइए हम पिताजी से बात कर लेंगे। जब आप लोग वहां से चलते हैं तो देन सोचते हैं कि आलू जो हम खरीद के लेके आए हैं उसका क्या रेट होगा। तो हम ये सोचते हैं कि जो x है, अगर x 1 केजी आलू का प्राइस है, देन यहाँ पर 2 किलो आलू परचेज किया है, यानी कि हमारा आलू का दाम क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारा आलू की कीमत क्या हो जाएगी बेटा, 2x हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बेटा कि इससे क्या लेना देना है, तो आइए समझते हैं। जो आपने 1 किलो आलू परचेज किया, उस 2 किलो आलू परचेज किया, 2 किलो आलू में जो 1 किलो आलू की कीमत थी, ये क्या है, हमने x लिया। दिस इज वेरिएबल क्यों कहा, क्योंकि हमें इसका जो प्राइस है 1 किलो आलू का हमको नहीं मालूम है। हमें नहीं मालूम है कि 1 किलो आलू का दाम क्या है। हमने एग्ज्यूम कर लिया कि 1 किलो आलू का दाम क्या है, x। कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। आजकल तो आलू की कीमतें आसमान में है, 40 भी हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं बेटा, ये 2 किलो ही आलू खरीदे हैं, ये फिक्स है। ये फिक्स है कि हमने 2 किलो ही आलू परचेज किया है, इसलिए ये क्या है बेटा, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू या अननोन वैल्यू और नॉन वैल्यू। ठीक है, यहां पे क्या है, हमें नॉन है, नॉन वैल्यूज
ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स वैल्यू। क्या वहां पर नहीं दिखाई दे? अब हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग अपना स्टेप शुरू करते हैं। हम बात करते हैं बेटा, जब ये 2x है, 2x में यहां पर बात करते हैं जो x है, जब हम इनको अलग अलग मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल हो जाएगा, और जब हम लोग इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन आप इसको समझते हैं, मान लीजिए आलू की कीमतें क्या है बेटा, 2x है, और हम बात करते हैं इफ अगर x बराबर, अगर हमारा आलू 10 रुपए किलो हुआ, देन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू में 2 into 10 इज इक्वल टू में 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपए का हमारा आलू हो जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू 15 रुपीज का अगर हमारा आलू की कीमत रहेगी, तो देन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू में 2 into 15 इज इक्वल टू 30 रुपीज। ये भी हो सकता है, आजकल महंगाई चरम सीमा पर है, आलू आजकल 40 रुपीज में है, तो y इज इक्वल टू में हम बात करते हैं इफ x इज इक्वल टू 40 रुपीज, देन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू में 2 into में 40 इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, 80 रुपीज। यानी कि आलू की कीमत जो भी हो ठीक है, लेकिन हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने 2 किलो ही आलू परचेज किया था, यानी कि ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। यानी टोटल 2 किलो का जो आलू है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, बार बार चेंज कर रही है। ये डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है बेटा, कि x की वैल्यू क्या है, यानी कि 1 किलो आलू का दाम क्या है, उसी पर निर्भर करता है कि हमारा क्या है, y क्या है। ठीक है, यहां पर इसका मतलब यह है कि ओवरऑल अगर हम लोग इस पूरे 2x की बात करें, 2x अपने आप में ही क्या है बेटा, वेरिएबल है। जब भी हम दोनों को एक ही कंसीडर करके बात करेंगे, देन ये क्या कहलाएगा बेटा, वेरिएबल कहलाएगा। अब ये तो हमारी बात हो गई कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इसको रब करते हैं, रब करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा स्टेप सेकंड की बात कर लेते हैं। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्टेप सेकंड में हम लोग सीखेंगे यहां पर, वेरी गुड, हम बात करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आइए हम लोग जानते हैं बेटा, सबसे पहला हमारे पास क्या है बेटा, मान लीजिए कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन हो, x प्लस 1 इज इक्वल टू में समथिंग 2। तो हमें करना क्या है बेटा, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, x है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है बेटा, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ इस प्रकार का कुछ निकालना पड़ेगा। हमारे पास कुछ इस प्रकार का मिलना चाहिए, x इज इक्वल टू में समथिंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस x को हमें एक तरफ करना है, इस x को एक तरफ करना है। तो देखते हैं किस प्रकार एक करते हैं। हमारे पास कोई मंत्र तो है नहीं कि इस 1 को भट स्वाहा करेंगे और ये 1 गायब हो जाएगा, ताकि क्या हो जाए, x इज इक्वल टू समथिंग आ जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को सीखते हैं। उन रूल्स को जानने के लिए पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है,
प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या हमें इसको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना है, अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि जब भी एक जैसे साइन हो हमेशा क्या होगा बेटा, प्लस ही आएगा। अगर एक जैसा साइन है देन प्लस, अलग अलग साइन है तो हमेशा क्या होगा बेटा, माइनस ही आएगा। इसका मतलब क्या है, कुछ भी याद करना नहीं है, बच्चों किस चीज का ध्यान रखना है कि अगर एक जैसा हो तो प्लस, अलग अलग हो तो माइनस। आइए हम बात करते हैं यहां पर, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा। हमें करना क्या है, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखना है, x को x की तरफ, बिना x वाले को बिना x की तरफ, यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेकर जाना है। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा। हमने देखा कि ये क्या है बेटा, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट उधर ही है। वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, यहाँ वेरिएबल अकेला ही है बेटा, इसको इसी साइड रखेंगे, कांस्टेंट को यानी कि इस कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेकर जाएंगे। हम लोग बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस 1 को उधर ले गए, 1 को उधर ले गए तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, x बचा, यहाँ पे x बचा, इसको तो उधर ले गए, उसके बाद क्या बचा बेटा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। यहाँ पे जो पहले से ही है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और ये प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। बच्चों के मन में बड़ा अजीब सा डाउट रहता है, डाउट ये रहता है कि सर जी पहले इसको लिखें कि पहले इसको लिखें। तो बेटा आपकी मर्जी है, आप चाहो तो x इज इक्वल टू इस 1 को पहले, यहाँ पे प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही 2 प्लस में है तो बेटा आपको प्लस का 2 रखना है। हम देखते हैं बेटा आंसर कैसा आएगा, इसको देख लेते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। रूल ये कहता है कि हमेशा क्या होता है बेटा, बड़े वाले को छोटे वाले में से माइनस कर दो। अगर प्लस माइनस माइनस होता है तो छोटे वाले को बड़े वाले से माइनस कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 1 बचेगा, और हमेशा क्या करेंगे, बड़े वाले का ही साइन लगाएंगे। यहाँ देखिए बेटा बड़ा वाला 2 है, यहाँ पे प्लस कोई साइन नहीं है। जब पहले वाला कोई नंबर होता है बेटा वहां पे प्लस का साइन होता है तो हम कोई साइन नहीं लगाते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस का ही साइन आ जाएगा, जो कि हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको देख लेते हैं, क्या सर ने सही बताया क्या, माइनस प्लस माइनस होता है। रूल ये कहता है कि बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। 2 है बेटा बड़ा वाला, छोटे वाले को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, साइन बड़े वाले का ही रहेगा। देखिए कितना आसान है, बहुत सिंपल है। इसके जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और सरलता समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे क्यों, अभी कर लेते हैं ना। देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, फटाफट आप लोग कीजिए जरा एक बार। हम बात करते हैं बेटा, अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार का हो कि y माइन प्लस 1 इज इक्वल टू में माइनस का 8, y प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू में माइनस का 8। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, करना कुछ नहीं, पहले आपको देखना है। चलिए हम 1 की जगह लगा देते हैं बेटा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 5 लगा देते हैं, तो आइए देखते हैं 1 की जगह 5 लगाना, थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम है। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 5 लगा देते हैं। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे बेटा, सेम वही, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ एंड वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल तो हमारा e है। आप देखिए बेटा, इस 5 को उधर ले जाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, y बचेगा, और देन इज इक्वल टू में माइनस का 8, ये प्लस का बदल क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब हमें दिखाई दे रहा है बेटा माइनस माइनस, मैंने आपको कहा था बेटा एक जैसा साइन होगा तो हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद क्या होता है बेटा, आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 13 आएगा, और साइन कौन सा लगाना है, बड़े वाले का। हमेशा साइन क्या करना है, बड़े वाले को लगाना है। तो हमारा इसका भी क्या आ गया, आंसर आ गया।
ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आइए हम लोग स्टेप सेकंड सीखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। सभी लोगों ने इसको उतार लिया होगा। देन हम लोग करते हैं इसको रब। आइए देखते हैं बेटा स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हमें क्या सीखना है बेटा, कुछ इस तरह का। स्टेप थर्ड देखिए जरा, ये स्टेप थर्ड हो गया। अब हम लोग जानते हैं बेटा यहां पर 2x + 4 = 8। मैंने आपको एक मंत्र दिया था, वो मंत्र क्या था? कोई बाबा जी का मंत्र नहीं, ये जितेंद्र मौर्य का मंत्र है। मंत्र क्या है? x वाले को x की तरफ, बिना x वाले को बिना x की तरफ, यानी कि वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की तरफ, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेकर जाना है। हम देख रहे हैं बेटा, हमने कहा था कि यहां पर x वाला, ये क्या है? पूरा x वाला यानी कि वेरिएबल बात करेंगे। जब तक ये अकेला ना हो जाए पूरी वैल्यू, जब तक ये वन साइड में अकेला ना हो जाए, तब तक इस पूरे को बेटा एक ही मान के चलना है। और जब इसको एक मान के चलेंगे बेटा, तो ये पूरा हमने आपको बताया था बेटा, ये क्या है? वेरिएबल। और ये नंबर क्या है? कांस्टेंट है। तो हमने सीखा था बेटा वेरिएबल्स को वेरिएबल की तरफ, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। तो हम कभी भी एक चीज जान ले सही बच्चे बेटा, आपके मन में हो सकता है कि ये डाउट आए कि पहले मैं 4 को लेकर जाऊं कि पहले मैं 2 को लेकर जाऊं। मैंने आपको बताया बेटा इस 2 को कभी लेकर नहीं जा सकते उस तरफ पहले, क्योंकि अभी ये x के साथ है। जब तक ये 4 रहेगा, ये पूरा का पूरा अभी वेरिएबल ही मान के चलना है, यानी x वाला ही मान के चलना है। तो सबसे पहले हम इस 4 को उधर लेकर जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इस 4 को हम लोग दूसरी तरफ लेकर चले गए, ठीक है? तो क्या आएगा बेटा? यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 2x। अब क्योंकि 4 उधर ले जा चुके हैं, यहां पे जो पहले से ही है बेटा उसको पहले उतार लेंगे 8। ये प्लस का 4 उधर जाए क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का क्या हो जाएगा? 4। लाइट चली गई है, लाइट धीरे आ रही होगी आपको, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, पहले तो इसको उतार लेते हैं। 2x = प्लस माइनस। रूल ये कहता है कि हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। 8 - 4 = क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। साइन क्या है बेटा? 8 बड़े वाले का साइन क्या है? यहाँ कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? प्लस का साइन। अब हम बात करते हैं, देखते हैं, विंडो खोल देते हैं। विंडो खोलने से क्या होगा? इस रोशनी बढ़ी, वेरी गुड, रोशनी थोड़ी सी बढ़ी। अब बात करते हैं बेटा यहां पर 2x = 4। हमें करना क्या है? क्योंकि अब ये अकेला हो चुका है, अब इसको अलग अलग मान के चलते हैं। ये कांस्टेंट है, ये क्या है? वेरिएबल है। तो यहां पर आप देखेंगे बेटा इस 2 को उधर ले जाएंगे। अब आप देखेंगे बेटा x के साथ कैसा रिलेशन है? इस 2 का x के साथ रिलेशन है मल्टीप्लाई का, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई में है। अब क्या करेंगे बेटा? इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये साइड चेंज करेगा देन ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि ये मान के चलते हैं उधर चला गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा? x बचा। x = 2 मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। मन में आता है सर क्या हमको स्वप्न आएगा कि हमको इसको काटना है कि नहीं काटना है? तो किसी को सपना नहीं आएगा, हमेशा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर देना होता है। तो यहाँ पे बेटा देख रहा हूँ ये कट रहा है बेटा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ क्या हो जाएगा? x = आपका आंसर आ जाएगा 2/1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, हमें लिखना भी नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया बेटा x = 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा सा आप लोगों को भटकाने के लिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहले कांस्टेंट आ जाएगा माइनस का 9 माइनस का 9 प्लस का 10x = में
आपका कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं 20 आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों को मतलब रहता है अब तो ये तो पीछे आ गया, पीछे 10x आ गया, पहले कांस्टेंट आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए भाई, करना कुछ नहीं है, करना वही है जो अभी तक करते आए हैं, x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ। अब देखिए बेटा यहाँ पर x वाला क्या है, ये x वाला है, बिना x वाला अभी ये वाला है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको उठाकर यहाँ पर -9 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 10x इज इक्वल टू में 20 माइनस का हो क्या हो जाएगा प्लस का 9। यहां बात करते हैं 10x इज इक्वल टू में प्लस प्लस प्लस, रूल ये कहता है दोनों को प्लस कर लो, भाई मैंने कर लिया प्लस। यहां क्या हो जाएगा साइन बड़े वाले का ही रहेगा, आगे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां बात करेंगे बेटा x इज इक्वल टू में, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है, क्योंकि बीच में साइन नहीं है बेटा, x के साथ कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। देन ये क्या होगा बेटा, आपका उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, और ये क्या आ गया डिवाइड में, क्योंकि बेटा अब ये कट नहीं सकता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अगर ये दोनों स्टेप आप सीखते आए हैं या सीख चुके हैं तो आपको आगे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आप ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स में हैं, सिलेबस में हैं, आप उसको कर सकते हैं और अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। आइए हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इसको कर लीजिए, फिर हम लोग स्टेप 4 करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेटा स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें क्या सीखना है, स्टेप 4 में क्या सीखना है बेटा, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। स्टेप देखिए जरा 2, यहां देखते हैं 2 3x 2 into 3x plus 4 is equal to में 5। भाई इतना बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है हटाने के लिए, ठीक है, डरने का नहीं, ठीक है। करना क्या है फिर, करना ये बेटा कि ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये 2, बीच में देखिए बेटा इस ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है मल्टीप्लाई में है। जब भी कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में हो, हमें करना क्या होता है बेटा, उस ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है बेटा, हमें मल्टीप्लाई सबसे करना होता है। देखते हैं यहाँ पे पहले हम बात करते हैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो हम बात करते हैं बेटा देखिए जरा 2 into में 3x, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसको बेटा वैसे का वैसे उतार देंगे, आंसर क्या आएगा 6 आएगा। 6x आंसर क्या है 6x है बेटा। साइन कौन सा लगेगा, साइन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है बेटा, ये प्लस का है ये प्लस का है, प्लस प्लस प्लस। अरे सर जी आपने तो बताया था कि बड़े वाले का साइन लगेगा, बेटा बड़े वाले का साइन हमेशा जब प्लस या माइनस करते हैं तब बड़े वाले का साइन लगता है, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में हमें मल्टीप्लाई कर लेना होता है। अगर प्लस माइनस माइनस आया है तो माइनस लगाना पड़ता है, माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो प्लस ही लगाना पड़ता है। यानी कि हमें बड़े वाले का साइन कब लगाना है, जब सिर्फ प्लस और माइनस हो रहा होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में हमें मल्टीप्लाई कर लेना होता है और प्लस माइनस माइनस है तो माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस ही लगाना होता है। यानी कि मल्टीप्लाई के केस में हमें बड़े छोटे का ध्यान नहीं रखना होता है। आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पर पहले 2 3x से मल्टीप्लाई हुआ 6x आ गया, इस 2 को इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस 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 आ गया, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 5। आप देख रहे हैं बेटा सेम पहले वाले स्टेप पे आ गए, इसको रख कर देते हैं, पहले वाले स्टेप पे आ गए। देखिए जरा यहाँ पे इसको बेटा पहले 6x को नहीं ले जा सकते बेटा, 6 को नहीं ले जा सकते, पहले 8 को लेके जाएंगे, 6x इसको उधर लेके जाएंगे तो वहां पे क्या है पहले से ही क्या है बेटा 5 है, इसको हमने लिख लिया, 8 को उधर लेके गए तो माइनस का क्या हुआ बेटा 8 आ गया। हम बात करते हैं 6x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, रूल ये कहता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, 8 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया
3 आ गया, साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले, यानी कि माइनस। अब बात करते हैं बेटा 6 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये 6 को क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे कट रहा है, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं। हम बात करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू में -1 अपॉन 2। बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर अगर मान लीजिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर पाए तो क्या हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन स्टेप मार्किंग में आपको एक स्टेप के मार्क्स काटने के टीचर क्या होता है, हकदार हो जाता है। आप वहां पे बिल्कुल भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे टीचर से। इसलिए क्या बेटा, हमेशा अपना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना है। आइए हम लोग बेटा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके आगे आप लोग उतार लीजिए इसको। अब बात करते हैं बेटा किस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से लेते हैं। 3 इंटू में 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू में हम बात करते हैं यहां पर 4x प्लस 9। थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चन बना लेते हैं बेटा इसको। यहां पे क्या लगा लें, माइनस लगा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या पढ़ा बेटा, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ये ब्रैकेट दौड़ाना नहीं है, इतनी बड़ी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है। हमें करना क्या है बेटा, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या है 3, और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है। ये 3 क्या है बेटा, माइनस का 3 है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो हमने इससे मल्टीप्लाई किया बेटा 3 2 जा 6, और क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास है, जिसको x का x ले लेंगे। साइन को फोकस करते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा तो माइनस प्लस माइनस आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस के लगाएंगे। हम लोग देखेंगे बेटा अगले वाले को, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, यहां पे 5 3 जा 15 आ गया, यानी प्लस का 15 आ गया बेटा, ब्रैकेट अब खुल जाएगा। अब इसको बेटा यहां से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका 4x हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा। 4 9 4 जा 36 प्लस 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 ही रहेगा। अब हम बात करते हैं बेटा किस चीज की, बात करते हैं कि यहां पर आपका ये जो x है वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, तो हम देखते हैं बेटा, यानी कि सरल भाषा में कहें तो x को x की तरफ, तो हमको कहां करना पड़ेगा बेटा, इसको इधर लाना है, इसको उठाकर उधर ले जाना है। कांस्टेंट हमेशा उधर लेके जाइए, वेरिएबल को हमेशा इधर लेके आइए। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे पहले से ही x वाला क्या है बेटा, माइनस का 6x, क्योंकि उस x को भी इधर लिखना है, तो क्योंकि वो साइड चेंज कर रहा है बेटा, तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। हमेशा साइड चेंज करते समय प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं बेटा ये 4x कैसा है बेटा, कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4x हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे बेटा ये 4x जा चुका है, यहाँ पे 36 बचा है, तो आप 36 लिख लीजिए बेटा, साइन प्लस का है तो आगे साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस 15 को उधर लेके जाएंगे तो ये देखिए बेटा ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। और देखिए बेटा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या बेटा सर x के पावर कुछ लगेगा, नहीं बेटा। मान के चलिए आपके पास क्या है बेटा, 6 टॉफियां हैं और पापा जी ने आपको 4 टॉफियां और दे दी। कितनी टॉफी होगी बेटा, ये समझते हैं, 6 टॉफी है और 4 टॉफियां आपको और मिल गई हैं, तो टोटल मिला कितनी हो जाएंगी, 10 टॉफी हो जाएंगी, 10 टॉफी। इसी प्रकार से आपको समझना बेटा माइनस माइनस प्लस होता है। आपके पास 6x पहले से ही था, 4x और मिल गया, टोटल कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, 10x लिख दिया, माइनस 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 प्लस,
तो हमने प्लस कर दिया, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। अरे सर जी दोनों ही बराबर है, कोई बात नहीं, दोनों बराबर है तो वही साइन लगा दीजिए। कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस। रूल ये कहता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है, और साइन बड़े वाले का लगा देंगे। तो माइनस करते हैं बेटा, 1 आ गया और प्लस में क्या हो गया आपका 21 बचा बेटा, और साइन कौन सा, बड़े वाले का प्लस का ही रहेगा। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे, ये देखिए बेटा यहाँ माइनस का बेशक है, लेकिन x के साथ कैसा रिलेशन है, x के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू में 21 अपॉन माइनस का 10। देख रहा हूं बेटा कहीं से भी कटने के चांसेस नहीं है। तो हमें करना क्या, अगला स्टेप, जिस प्रकार से देखिए बेटा यहाँ पे हमेशा कभी भी माइनस को नीचे छोड़ते नहीं, डिनोमिनेटर में माइनस को छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बेटा, ये माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू में ये ऊपर जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में अपने आप कर देंगे 21 अपॉन में 10। अब क्योंकि लाइट आ गई है तो आपको अच्छे से नजर भी आ रहा होगा। चलिए ठीक है बेटा, इसको उतार दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वीडियो को पॉज कर दीजिए भाई। आप लोगों ने उतार किया होगा, इसको नोट करते हैं। इसी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है बेटा, इसको समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए, 3x प्लस का 9 अपॉन में 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू में माइनस का 4 अपॉन 2। अच्छे बच्चे भी इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उसी प्रकार से सरल है जैसा कि आपने पीछे किया है। हमें करना क्या होता है बेटा, करना ये है कि हमें इसको क्रॉस कर देना है। करना क्या है बेटा, क्रॉस कर देना है। ये 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 भी क्या होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बेटा किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। तो हमें करना क्या है बेटा, इस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 ये क्या हो जाएगा 3x 2 इंटू 3x प्लस 9। अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे माइनस का 4 पहले से ही है, माइनस का 4 ये वाली चीज बेटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 8। क्या सर ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्रैकेट दर्शाता है कि ये 2 इससे ही मल्टीप्लाई करना है, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, या फिर ये टोटल क्या है, एक है, सिंगल की तरह इसको काउंट करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे बेटा आगे, अब सबको वैसे ही जैसा कि हमने स्टेप 4 में किया था, ठीक है, स्टेप 4 में से जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 और x है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, x का x आ जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है बेटा, तो प्लस 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 ही आएगा। अगले वाले देखते हैं बेटा, प्लस 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 ही रहेगा, और 9 2 जा 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू में इसको बात करते हैं बेटा, यहाँ पर 4 4 जा 16, x है तो बेटा x लगा लेंगे, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लगा लेंगे बेटा। यहाँ देखिए 8 4 जा 32, माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे, प्लस लगाएंगे। देखिए बेटा मुझे लगता है कि कुछ चीजें मिस हो गई थी, यहाँ पर सीख लेते हैं। x को x की तरफ, x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ, तो हम लोग देखते हैं बेटा ये x है, इसको यही रहने देंगे, ये बिना x वाला है, इसको उधर ले जाना है। यहाँ पे इसको देखिए बेटा, माइनस का 16 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, 16x। अब वहां पे बेटा जो नंबर है बिना x वाला कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा 32, प्लस का ही साइन है तो प्लस का ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। ये प्लस का बदला क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा, प्लस 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 प्लस, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 22x हो जाएगा। मैंने कहा था बेटा 6x आपके पास है,
16x और मिल गया, टोटल मिला के आपके पास कितना हो गया 22x हो गया। प्लस 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 है बेटा, प्लस कर दिया, साइन बड़े वाले का ही रहेगा। यहाँ देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहां पे क्या होता है, हमेशा प्लस रहता है। ठीक है, प्लस 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 दोनों को क्या करते हैं, सॉरी गड़बड़ा गया प्लस माइनस माइनस। रूल ये कहता है कि बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दिया जाए, तो हम लोग 18 माइनस करेंगे, तो करके देख लेते हैं भाई। ये देखिए जरा 12 में से कितना गया, 8 गया, कितना आया 4 आया, बचा 2, 2 में से बन गया 1, कितना आया बेटा 14। यहाँ पे क्या होगा बेटा, साइन बड़े वाले का आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये देखिए मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू में 14, अब ये क्या करेंगे बेटा, डिवाइड में करेंगे, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब बात करते हैं, देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7/11। नजर आ रहा है ये वीडियो में, वेरी गुड। उतार लीजिए इसको सब लोग। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में ले लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं, चीजों को बदल दिया जाता है ताकि आपको थोड़ा सा सीखने का मौका मिले। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा गया है 6x इज इक्वल टू 2/3 इंटू में 2x प्लस का 7। देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, आइए जरा हमें इसको ध्यान से देखना है बेटा। ये जो 3 है डिवाइड में, देखिए मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 आप मानो तो ये पूरे के नीचे माना जाता है, क्योंकि ऊपर वाली चीज क्या होती है, ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होता है। तो इस 3 को आप ऊपर ला सकते हैं। मैं इस 3 को पहले ऊपर लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा 6x, क्योंकि डिवाइड में है बेटा, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। यहां पे क्या बचा बेटा 2x प्लस का 7। अब बात करते हैं बेटा 6 3 जा 18x इज इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x, इसको बेटा प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 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 7 2 जा 14। अब बात करते हैं बेटा वही हमारा पुराना मंत्र, x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ, बेचारा बिना x वाला यानी कांस्टेंट तो अकेला ही, लेकिन इस x वाले को x की तरफ लेके आएंगे, इसको उठा के डाल जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे पहले से ही क्या है बेटा 18x है, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल टू में यहाँ क्या बचेगा 14 बचेगा। प्लस माइनस माइनस, रूल ये कहता है कि बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो। आपके पास 18x था, 4x चला गया, तो यहाँ कितना बचा बेटा 14x बचा, प्लस माइनस माइनस। तो रूल ये कहता है कि बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो, लेकिन साइन कौन सा बड़े वाले का। हमने क्या किया बेटा बड़े वाले का साइन लगा दिया, अरे सब्जी लगाया तो नहीं भैया, आगे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे बात करते हैं बेटा इज इक्वल टू में 14। वाह कितने कैसा हो गया, ये क्या करते देखिए जरा, यहाँ पर 14 और x के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या बेटा मल्टीप्लाई में है, ये 14 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 अपॉन में डिवाइड में आएगा बेटा 14, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, x इज इक्वल टू में 1, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। उतार लीजिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं स्टेप 5 में। सर ये स्टेप कहाँ लिखे हुए हैं? भाई ये स्टेप कहीं लिखे नहीं हैं, ये हमने अपने आप बनाए हैं। अगर आप किसी भी चीज को स्टेप वाइज सीखते हैं देन क्या होगा बेटा, आप बहुत आसानी से सीख जाते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट स्टेप होगा। ये स्टेप क्या है बेटा, स्टेप 5। देखिए यहाँ पे बड़ा प्यारा बना देते हैं ये स्टेप 5, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप 5 में हम लोग करना क्या है बेटा,
सबसे डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है वो है जब फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करना पड़ता है। तो आइए हम ऐसे इक्वेशंस को देखते हैं। देखो लाइट भी चली गई, लाइट भी ये फ्रैक्शन से डर गई। अब बात करते हैं बेटा, मुझे आशा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, दरवाजा थोड़ा खोल लेते हैं, हल्का सा थोड़ा रोशनी आ जाए, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाता है x/2 प्लस 9/4 इज इक्वल टू में 3x प्लस 9 माइनस 4। कितना अच्छा सा प्रश्न है, बड़ा अजीब लग रहा होगा देख कर, समझिए क्या आ गया भैया, कुछ नहीं आया, बड़ा आसान सा होता है। जब तक चीजें नहीं आती तब तक ही कटे लगती हैं। अब बात करते हैं बेटा वही मंथ, x को x की तरफ, y को सॉरी x को x की तरफ, वेरिएबल को यानी कि सॉरी कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा x मानिए, इसको बेटा भी ये भी x है पूरा, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे बेटा। तो हम लोग देखते हैं इस प्रकार से होता है। मार्कर को चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो गया x/2, क्योंकि इसको उठा के उधर ले जाना है। x वाले को लिखना बेटा, ये प्लस का है बेटा, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3x/9। वाह, यहाँ बेटा ये तो चला गया, यहाँ क्या बचा बेटा इज इक्वल टू में, यहाँ क्या बचा माइनस का 4। भाई कंफ्यूज नहीं होना बेटा, सारे x को एक तरफ लिखना है तो सारे x को पकड़ना शुरू कर दो। जैसे पहले मैंने इस x को पकड़ा, क्योंकि ये इसी साइड था इसलिए साइन नहीं चेंज किया, फिर मैंने इस x को पकड़ा और यहाँ पे क्या है बेटा प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर बिना x वाले को पकड़ना शुरू कर दो, किसी को पहले पकड़ो। मान लीजिए मैंने पहले उसको पकड़ा जो उसी साइड था, ये क्या हो गया बेटा माइनस का 1, ये प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 9/4, ये प्लस का उधर क्या हो गया माइनस का 9/4 हो गया। अब देखिए बेटा करना क्या है, इसको हमें पहले जो डिनोमिनेटर में है पहले इसको सिंगल डिनोमिनेटर बनाना है। पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा बेटा, यहाँ पर 9 और 2 का एलसीएम जब लेंगे बेटा तो आपका कितना आ जाएगा, आई थिंक 18 आएगा, ठीक है। 2 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे, 2 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां पे कितना आ जाए 18 आ जाए। 2 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां पे 18 आ जाए, 2 9 जा 18 यानी कि 9 पे आया तो 9 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा बेटा 9x। तो ये आपका क्या हो जाएगा 9x माइनस 9 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां पे 18 आ जाए, 9 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां पे 18 आ जाए, 9 2 जा 18, 2 पे आया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x इज इक्वल टू में। अब इसको भूल जाइए, इधर आइए जरा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। लेकिन इस 1 को लिख दो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी अच्छी बात है बेटा, अपने मन में रखना है। यानी कि 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 4 ही आएगा। 1 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां पे कितना आ जाए 4 आ जाए तो 4 पे आएगा, 1 4 जा 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 4 2 जा 4 जा सॉरी 4 4 जा 16। 4 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां पे 4 आ जाए, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। यहाँ देखिएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, रूल ये कहता है बेटा 9x में से सॉरी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा 3x आ जाएगा, साइन बड़े वाले का साइन बड़ा वाला प्लस का बेटा, नीचे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा इज इक्वल टू में। अब बात करते हैं बेटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और इन दोनों को प्लस करने के बेटा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और साइन बड़े वाले का अपॉन में 4, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर 3x/18 है। मैंने कहा था बेटा देखिए ये स्टेप में रह गया था, इसको मैं प्रैक्टिस वीडियो में आपको बता दूंगा, कभी कभी चीजें मिस हो जाती हैं, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिस वीडियो, देन हम लोग इस चीज को भी कवर कर लेंगे कि आपकी मर्जी है कि पहले 18 को उधर ले जाएं या फिर पहले 3 को उधर ले जाएं या फिर दोनों को ले जाएं।
ये आपको प्रैक्टिस में बता दिया जाएगा। तो मैं, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, मैं 1 बाय 1 लेके चलता हूँ। पहले मैं 18 को उधर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3x ही रहेगा। 18 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25/4, 18 मल्टीप्लाई में 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, इधर देखते हैं, कट रहा होता है तो काट देंगे। वेरी गुड। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 9 जा 18। आई थिंक यहाँ पे हिसाब लिखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं, वापस देखते हैं बेटा। यहाँ पे बात करते हैं 3x इज इक्वल टू में माइनस का 25/2 इंटू में क्या आ गया बेटा, 9 आ गया। अब बात करते हैं बेटा 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 25/2 इंटू में 9 पहले से ही था बेटा। नीचे डिवाइड में जब आएगा बेटा, तो यहाँ पे पहले से ही डिवाइड में 2 है, तो इनके बीच में बेटा आपको क्या आएगा, मल्टीप्लाई साइन लगेगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब क्या हो जाएगा बेटा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर क्या है। चलिए इसको उतार लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हम लोग स्टेप 5 जो स्टार्ट किया था उसके ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तक। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्वेश्चंस है x माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस का x माइनस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1/6। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लगता कठिन है, लेकिन जब तक हमें आएगा। देखते हैं यहाँ पे, पहले हम x वाला x की तरफ ही है, दोनों का पहले हम लोग क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 2 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां पे आ जाए, तो 2 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां पे एलसीएम वाला आ जाए। एलसीएम 4 है, 2 2 जा 4, यानी 2 पे 4 आ रहा है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, 2 इंटू में x माइनस 4 माइनस का, हम बात करते हैं, फिर 4 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां पे 4 आ जाए, 1 आएगा। तो आप बेटा यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 3। बेटा विंडो बंद करो, विंडो बंद करो, आवाज आ रही है। चलिए, थोड़ी सी वॉइस आ रही थी। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, इज इक्वल टू में 1/6। अब देखते हैं बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जैसा कि हमने सीखा था बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, x ही आएगा बेटा, लेकिन माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 1 जा 3, और बेटा अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू में 1/6। देखिए बेटा, x वाला यानी कि सेम वेरिएबल विद सेम पावर वाले ही आपस में प्लस माइनस होते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइक टर्म्स बोलते हैं। प्लस 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 माइनस माइनस, रूल ये कहता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपका, सिर्फ x आ जाएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, साइन बड़े वाले का ही आएगा। अब नंबर वाले को देखिए बेटा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, रूल ये कहता है कि बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, साइन बड़े वाले का अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1/6। अब बेटा इस 5 को उधर लेके नहीं जा सकते हैं, कब तक बेटा, जब तक नीचे डिवाइड में ना, डिवाइड में जब तक है तब तक इस 5 को लेके नहीं जाना है, पहले हम इस 4 को लेके जाना है। जब ये 4 हट जाएगा देन इस 5 को लेके जाना है। देखिए यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/6, डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 कट रहा है बेटा, यस सर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। x माइनस 5 इज इक्वल टू में 2/3। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये आपका 5 प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रहा, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x इज इक्वल टू में 2/3 माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 5। अब बात करते हैं
x इज इक्वल टू में 2/3। आपको देखिए बेटा यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे बेटा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो सर 1 कहाँ से आया, सभी के नीचे डिनोमिनेटर बन ही रहता है बेटा, अगर कुछ नहीं होता तो 3 1 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा। 3 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 1 आएगा बेटा, 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 2 1 जा 2। 1 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे यहाँ पे कितना आ जाए बेटा 3 आ जाए, तो बेटा कितना आएगा 1 3 जा 3 आया, और 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15। x इज इक्वल टू में 17 अपॉन में 3, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। देखिए बेटा अभी जितने भी स्टेप कराए गए हैं आपको समझ में आया होगा, और अभी सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस वीडियो में करेंगे। आगे प्रैक्टिस वीडियो को देखने के लिए या फिर जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी उसको सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं और आपको भी अच्छा नॉलेज मिले। थैंक यू, सब लोग खुश रहें।